कल सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए थे ना जो हमारे जेई में आए हैं? यस मैम। ओके, तो आप लोगों को पता चल गया लाइक लेवल करो तो मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा, हो जाएगा, आराम से हो जाएगा, राइट? तो मैम। आई डोंट थिंक, तो एक बार वो है ना, क्लास में कॉन्सेंट्रेट होके चीजों को सुनो। नोट्स आपके पास अवेलेबल हैं ऑलरेडी, हम लोग भी दे रहे हैं, प्लस आप लोगों ने भी बनाए होंगे। तो ऑब्वियसली मतलब चीजें हो जाएंगी अगर करो तो बहुत आसानी से। और ऐसा नहीं है कि हमें भाई का पूरा 100% सिलेबस देना, लाइक 60-80% सिलेबस भी करो तो भी हो जाएगा आप लोगों का सिलेक्शन। बट वो है कि उस 60-80% सिलेबस में से आप लोगों को बहुत अच्छे से करना पड़ेगा वो। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग नैन्सी, इतना लेट? गुड इवनिंग मैम। ऑलरेडी 32 और अभी तक कोई आया नहीं। गुड इवनिंग कशिश, अभी आए ही नहीं है, लाइक 15 स्टूडेंट्स अलग। जब ये पूरे 10 मिनट बीत जाते हैं ना तो फिर पूरी क्लास की स्ट्रेंथ आती है। अभी आधे आधे ही बच्चे आए हैं ऐसी। क्या हो गया, नेटवर्क इशू है कि लाइट की प्रॉब्लम आ रही है कि क्या दिक्कत हो रही है? हम्म। कौन आया? प्रतिका। अरे यार आज तो शेयर भी नहीं हो रहा, एरर आ रहा है, क्या बात है? ऐसे कैसे काम चलेगा? हो गया। हम्म। तो मुझे बता दीजिएगा, दिखाई दे रही है स्क्रीन आप लोगों को? मैम दिख रही है। यस मैम। चलो हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा, क्या है आज का टॉपिक? लाइक हमको पढ़ना है आज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है? एंड फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम होन्स रूल, ठीक है? होन्स रूल के बाद हमारा लाइक स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स हो जाएगा, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड, ये होन्स रूल के आ जाए अंदर आ जाएगा, ठीक है? तो हम ये सब पढ़ेंगे आज के में, ठीक है? तो इससे पहले हमने कौन सा रूल पढ़ा था? इससे पहले हमने ऑफ बाउ प्रिंसिपल पढ़ा था, ऑफ बाई रूल्स पढ़ा था, है ना? तो उसमें क्या पढ़ा था आप लोगों ने, क्या पढ़ा था भैया? बोलो बोलो, क्या पढ़ा था? हमारा ऑफ बाउ प्रिंसिपल क्या बताता था हमको बेटा, क्या बता रहा था? In the ground state of atoms, orbitals are filled in increasing order of their energies. वेरी गुड। मीन्स हम क्या कर रहे थे, हम ऑर्बिटल्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, जैसे जैसे मेरा साइज इंक्रीज होता जाएगा वैसे वैसे मेरी एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी, है ना? दैट एन क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। एन क्या था, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। जैसे एन इंक्रीज होगा वैसे ही क्या थी, ऑर्बिटल्स की एनर्जी भी इंक्रीज हो रही थी, ठीक है? तो हमारे ऑर्बिटल हमारे स्टार्ट कहाँ से थे, हमारे 1s 2p 3d 4s, ऐसे था ना, है ना? इस टाइप से लाइक एस की वैल्यू 0, पी की वैल्यू 1, डी की वैल्यू 2 और एफ की वैल्यू कितनी हमारी 3, इस तरीके से लिए था, है ना? हम्म। तो अब मेरा मेरा जो चीज आती है दैट इज पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। अब ये पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता क्या है, ठीक है? ये कहता है, ये हमको एक तरीके से बताता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, ठीक है? अब हमने क्वांटम नंबर्स पढ़ लिए, ठीक है? तो पॉली कौन थे हमारे, जो पॉली थे एक जर्मन क्या थे, फिजिसिस्ट क्या थे, जर्मन फिजिसिस्ट, ठीक है? उन्होंने 1925 में क्या किया था, एक लाइक प्रिंसिपल बनाया था। उन्होंने क्या बोला कि जो उसके इसके नाम से था, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल नाम से फेमस हुआ। उन्होंने क्या बोला कि, उन्होंने बोला कि एक एटम में क्या होते हैं, एक एटम में
हमारे क्या हो सकते हैं, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम कैन हैव द सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। हमारे कौन से थे, कितने थे हमारे, 4 क्वांटम नंबर थे। कौन सा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर था। सेकंड कौन सा था बच्चा, सेकंड कौन सा था, Azimuthal क्वांटम quantum नंबर, number. देन मेरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, देन स्पिन क्वांटम नंबर। तो उन्होंने बोला, पाउली ने बोला, उन्होंने बोला कि हमारे कोई भी एटम है, ठीक है, कोई भी एटम है, उनका अगर चारों क्वांटम नंबर में क्या हो सकते हैं, मान लो 3 सेम हो सकते हैं, लेकिन क्या होगा, फोर्थ वन हमेशा अलग होगा। तो कोई भी एटम ले लो, एनी 2 इलेक्ट्रॉन मे हैव द सेम वैल्यू, 2 इलेक्ट्रॉन्स की सेम वैल्यू हो सकती है, एनी 3 क्वांटम नंबर, बट द हमारा फोर्थ क्या होगा, डिफरेंट होगा। लाइक पी की वैल्यू सेम हो सकती है, ए की वैल्यू सेम हो सकती है, एन की वैल्यू सेम हो सकती है, बट क्या होगा, ये डिफरेंट होगा। अगर मान लो ये तीनों सेम है तो ये डिफरेंट होगा, ये तीनों सेम है, लाइक कोई कुछ भी लगा लो, तो मान लो क्या होगा, एक तो हमेशा डिफरेंट ही होगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम, ठीक है, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन एटम, in an atom have the same what, same set of 4 quantum number। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है कि हमारा जो भी कोई भी नो 2 इलेक्ट्रॉन्स, कोई भी एटम है, उसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इसमें क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वो क्या हो जाएगा, उसके चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं होंगे, एक तो अलग होगा ही होगा। क्या होगा, एक तो अलग होगा ही होगा। जैसे मैंने क्या ले लू, मैंने क्या ले लिया, मैंने 3D ले लिया, क्या ले लिया, 3D ले लिया। अब 3 में n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू क्या बच्चा, 3. 3 हो गई। ठीक है, l की वैल्यू क्या है इसमें, l की वैल्यू क्या है, l की वैल्यू कैसे निकालते हैं, l की वैल्यू क्या होगी बेटा इसमें, हाँ बोलो, N minus 1. 2 हो गई। और m की वैल्यू क्या होगी इसमें, m की वैल्यू कैसे निकालते हैं, 2 minus 0 to 1. n minus 1 ना, 0 to n minus 1, लाइक 0 1 2 ऐसे होगा, है ना। और स्पिन क्या होगा, स्पिन क्या होगा, इसका स्पिन क्या होगा बच्चे, -12 एंड +12, -12 एंड +12, ये तो होना ही है। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें कुछ सेम है, चलो ये सेम है, ये सेम है, 2 सेम हो गए, लेकिन क्या हो गए, 2 तो अलग हो गए ना। अगर मैंने क्या लिया, कोई भी ऑर्बिटल ले लिया, जैसे मैंने कोई भी ले लिया जिसका लाइक मैंने 3s ले लिया, अब 3s में मेरे क्या होते हैं, एक 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3s में मेरे 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 3s ऑर्बिटल में। अब इसमें n की वैल्यू क्या है मेरी, n की वैल्यू मैंने क्या ले ली, 3 ले ली, है ना, n की वैल्यू तो इसमें ना, क्योंकि थर्ड ऑर्बिट थर्ड में है, ठीक है ना, थर्ड में है। l की वैल्यू क्या है इसमें, s है तो 0, है ना, तो m की वैल्यू भी क्या होगी इसमें 0। अब क्या होगी, अब हमने क्या देखा कि हर एक वैल्यू m क्या है, हर m की हमारी 2 वैल्यूज होती हैं स्पिन क्वांटम नंबर में, जो स्पिन क्वांटम नंबर वैल्यू क्या होगी, एक +12 होगी, एक -12 होगी। इसीलिए जो हमारा 3s ऑर्बिटल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वन विद द क्वांटम नंबर, क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वन, एक का क्वांटम नंबर क्या होगा, एक को क्वांटम नंबर होगा 3 0 0 एंड -12, दूसरे का क्या होगा, दूसरे का क्या होगा बच्चा, 3 0 0, दूसरे का क्या होगा, +12, है ना, क्योंकि स्पिन क्या है उसका, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज है। मानो ये 3 सेम है, लेकिन स्पिन तो क्या होगा उनका, हमेशा ही डिफरेंट होगा, है ना। तो अगर हम किसी भी ऑर्बिटल में 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, तो हमें क्या मिलता है, क्या मिलता है हमको, कि 3 तो हमको क्या मिल जाएंगे, सेम मिल सकते हैं, बट फोर्थ वन हमेशा क्या होगा, डिफरेंट होगा। यही चीज क्या डिफाइन करता है हमारा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, वो क्या कहता है मेरा पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, एन ऑर्बिटल have have a maximum 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, है ना, एंड these must have opposite sign, opposite या फिर सॉरी opposite spin, होते कि नहीं होते, कि कोई भी ऑर्बिटल ले लो, अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो क्या होंगे,
ऑपोजिट स्पिन तो होंगे, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन की जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को हम फिल करते हैं, तो कैसे फिल करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, कैसे फिलिंग करते हैं वो हमारा हुंस रूल बताएगा, लेकिन स्टिल हमारा क्या होता है, जब भी हम मान लो 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या करते हैं, एक हमारा क्या होता है पॉजिटिव स्पिन होता है, दूसरा क्या होता है मेरा नेगेटिव स्पिन होता है कि नहीं होता, ऐसे थोड़ी ना भरते हैं कि पॉजिटिव स्पिन और पॉजिटिव स्पिन, ऐसे नहीं भरते ना, या फिर नेगेटिव स्पिन या फिर नेगेटिव स्पिन, ऐसे नहीं ना, ऐसे नहीं भरते ना, हमारा क्या होता है, एक क्लॉकवाइज होता है और एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, यही मेरा क्या कहता है, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ठीक है, जैसे मैंने अभी क्या बताया था, मैंने 3D का लिया, 3D में क्या हो गया मेरे, 3D में क्या हो गया बच्चा, मेरे टोटल वैसे D है, तो D में कितने हो जाए 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते, पहले ये बताओ, D है, D में 5 होता है ना, 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है, 2 5 10 मींस टोटल इलेक्ट्रॉन, तो इसमें N की वैल्यू क्या है 3, L की वैल्यू क्या है 2, M की वैल्यू क्या है लाइक 0 1 2, अब ये 1 क्या होगा, एक -1 भी हो सकता है, एक -2 भी हो सकता है, 0 तो रहेगा, हमने क्या जाना था, D वाला याद है, DXY, D वाला, जब मैंने शेप्स बताई थी, शेप्स याद है कि नहीं है, पहले ये बताओ, शेप्स बताई थी मैंने सबकी, तो मेरा डी में क्या Yes. क्या था, डी में हमारी शुरू कहाँ से होती है, अगर मेरे 5 है, 5 लाइक सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो मेरा क्या था मेरा लाइक -2 -1 0 +1 +2, ठीक है, तो m की वैल्यू क्या होगी, d के लिए 0 1 2 -1 -2 होगी कि नहीं होगी, ठीक है, और इसका स्पिन क्या होगा +½ एंड -½ +½ अगर मैं अब इसमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करूं, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करना कैसे करेंगे, मतलब 5 पार्ट, पहले तो हम क्या करेंगे, इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, डी स्टाइल है 1 2 3 4 5 है ना, अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या करते हैं बताओ, सबसे पहले मान लो मेरे को 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, तो पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन देंगे ना, ऐसे तो फिल करते हैं, होल्स रूल ये तो कहता है, मेरे क्या हो गए, मेरा ये मान लो ये घर है, ठीक है, मेरे कितने आए 10 मेहमान आए, तो पहले मैंने क्या किया, सबको एक एक रूम दे दिया, 5 रूम है उस घर में, तो 10 मेहमानों को पहले एक एक रूम दे दिया, अब जो दूसरे मेहमान है उनको देंगे, ठीक है, तो इस टाइप से है ना, फायदा एंटी क्लॉकवाइज, तो इस तरह से फिलिंग होती है, ठीक है, तो ये क्या हो गई, पहले तो हमारी क्या होगी, पहले स्पिन क्या थी पॉजिटिव, फिर स्पिन क्या हो गई नेगेटिव, तो यहाँ पर क्या चेंज हो गया, स्पिन क्या हो गया चेंज हो गया, m की वैल्यू भी क्या होगी मेरी चेंज हो गई, है ना, यहाँ पे क्या हो गया की वैल्यू भी चेंज हो गई, तो इसे क्या बोलते हैं हम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या होता है मेरा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ठीक है, तो हमने क्या कंक्लूड किया, अगर मेरे को नंबर ऑफ सब सेल्स निकालने हो NH सेल में, ठीक है, नंबर ऑफ सब सेल इन व्हाट इन NH सब इन NH सेल, ठीक है, NH सेल में जब नंबर ऑफ सेल्स निकालनी हो तो कितनी होती है बच्चा, n तो होती है, स्टार्टिंग में बताया था, जितनी नंबर ऑफ सेल होती हैं उतनी नंबर ऑफ सब सेल होती हैं, ये चीज बताई थी ना मैंने स्टार्टिंग में, अगर मेरे को नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हो, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सब सेल, तो वह कैसे निकालूंगी मैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन सब सेल का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, ट्वाइस L + 1 निकाला था ना, बताया था, है ना, अब मेरे को निकालना है, मैं बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं किसमें, इन सब सेल, अब सब सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ट्वाइस इनटू ट्वाइस L + 1 कराया था, ये भी कराया था, है ना, तो क्या हो गए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला, अगर अब मेरे को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन NH सेल, ठीक है, इन NH सेल क्या है वो कैसे निकालते हैं, दैट इज n², नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन NH सेल दैट इज n², अब बोलोगे मैम कैसे, ठीक है, अच्छा चलो ये बताओ क्या हो गया, मेरा क्या था,
मैंने बोला शेल है, मैं सेकंड वाली शेल बात कर रही हूँ, सेकंड शेल है, तो सेकंड शेल में क्या होगा मेरा फॉर्मूला, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर में कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, इसमें कितने 4 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, 4, 2 2 सा 4, n है ना बच्चा, n शेल, nth शेल मीन्स मैंने बोला सेकंड शेल में मेरे को क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने हैं, तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स हो जाएंगे, इसमें 4, कौन कौन से होंगे अब बताना जरा, 1s सॉरी 2s 2p 2d, होंगे कि नहीं होंगे, इसमें फिर ठीक है, अब क्या होगा, सॉरी 2s एंड 2p, ठीक है, सॉरी 2s एंड 2p, ये तो थे मेरे सेकंड में, सब सेल कितने थे, 2s एंड 2p, अब s कितने होते हैं 1, p में कितने थे मेरे बच्चा, p मेरे कितने पार्ट में डिवाइडेड था 3 में ना, 3 तो टोटल ऑर्बिटल्स कितने हो गए 1 2 3 4, हो गया ना। अब इसमें मैंने बोला मेरा थर्ड शेल है, 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 9, अब 3 शेल में कौन कौन से होते हैं भाई, 3s 3p एंड 3d, होते कि नहीं होते, जी अब s में कितना यस होता है 1, p में कितने होते हैं 3, अब 2 d में कितने होते हैं मेरे, d में कितने होते हैं 5 होते हैं ना, 1 2 यस 3 4 5, टोटल काउंट कितना, कितने ऑर्बिटल्स हो गए, कितने ऑर्बिटल्स हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गए ना 9, तो ये क्या हो गया, यस मैम फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द ऑर्बिटल्स इन nth शेल, दैट इज n स्क्वायर, दैट आर मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें बता रही हूँ, ये सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, ठीक है, ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट मेरे को यस निकालना है कि अगर मैं बोलूं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं किसमें, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, अब nth शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है दैट इज 2n स्क्वायर, क्यों, क्योंकि n स्क्वायर तो मेरा होता ही है, n हमारे ऑर्बिटल्स निकालने का n स्क्वायर होता है, तो अब क्या है, एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं भाई, 2 होते हैं, तो सीधा 2n स्क्वायर कर दो ना, है कि नहीं, देखो जैसे यस मैंने मैम बोला, डी है, डी और क्या है, शेल कौन सी है मेरी, लाइक फोर्थ शेल, ठीक है, अब फोर्थ शेल में क्या हो जाएगा 2, और ये क्या है 4 4 जा, बोलो ना 16, तो 16 2 जा 13, 32 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो भाई काउंट कर लो कैसे हो जाएंगे, एस में कितने होते हैं 2, होते हैं कि नहीं होते, है ना, मैम अब कितने होते हैं 3, तो 6 इलेक्ट्रॉन ये हो गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होते हैं, है ना, अब क्या हो गया एस पी डी, डी में कितने होते हैं मेरे 5 होते हैं, में 10 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हो गए, है ना, और कौन सा होता है मेरा एफ होता है कि नहीं होता है इसमें फोर्थ में, यस मैम है ना, तो एफ में कितने होते हैं मेरे 7, तो 7 टू जा 14, तो कितने हो गए प्लस 10 प्लस 6 प्लस 2, काउंट करो 6 2 8 से हाँ 32 हो गया ना, यस अच्छा मैम 12 32 इलेक्ट्रॉन्स, अब समझ आया कि क्या है यस मैम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल, किया था इससे पहले, कराए थे क्वेश्चन स्कूल में, Yes, ma'am. यस मैम फिर ठीक है। अब मैंने बोला कि मेरे क्या होते हैं 1s में ना इस टाइप से इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लाइक ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब मैंने अगर मैं ऑर्बिटल्स बना दूं, और 2s में ऐसे होते हैं, क्या ऐसा है, हो सकता है क्या, इज दिस पॉसिबल 1s एंड 2s, इज दिस पॉसिबल, ये भी No, है। ma'am. क्यों, नो क्योंकि हमारी क्या है इसमें दैट इज सेम डायरेक्शन, अब मेरे पास यस है मैम वन है एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे एक ऐसे, ये 1s है और ये 2s है, अब ये पॉसिबल है, यस Yes, ma'am. यस पॉसिबल है, मैंने बोला अब एक ऐसे है एक ऐसे है एक ऐसे है और एक ऐसे है, क्या ये पॉसिबल है, नो मैम नो, क्योंकि हमारी क्या होती है हमेशा इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन क्या होती है बच्चे, ऑपोजिट, क्या होती है क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ठीक है। अब मैंने बोला कि मैं किसी ऑर्बिटल में, हमारे सबशेल्स तो आप लोगों ने निकालने सीख लिए थे, मेरी क्या होती थी ट्वाइस एल प्लस में 1, ऐसे तो निकालते थे हम सब शेल्स को, है ना, सब शेल निकालने का फॉर्मूला यही था ना, जैसे एफ में मेरा क्या हो गया
अब s है तो s में l की वैल्यू क्या होती है 0, 2 इंटू 0 प्लस 1 मीन्स 1, तो मेरा 1 निकला था। p में कितने आए थे मेरे, p का क्या होता है मिला 1 होता है, 2 इंटू 1 Yes, प्लस ma'am. 1 3, तो मेरे क्या हो जाएंगे Yes, ma'am. 3 हो जाएंगे, है ना। d क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस 1, तो मेरे 5 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाएगा ये, ठीक है, और f में मेरे 7। अब नेक्स्ट है, अगर मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो किसी भी सब शेल में, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी सब शेल, तब क्या होगा, तब क्या फॉर्मूला होगा 2 इंटू ट्वाइस एल प्लस में 1, तो ये क्या हो जाएगा दैट इज 4l प्लस में 2, ये क्या हो जाएगा 4l, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी सब शेल, दिस इज ऑल्सो सो मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, क्या है इन एनी सब शेल, वो किस में था ऑर्बिटल में, लेकिन ये किस में था सब शेल में, ठीक है। मैंने बोला कि s है, s सब शेल है, तो इसमें क्या होगा, कैसे फॉर्मूला लगेगा 4 इंटू 0 प्लस 2, तो कितने आ गए इलेक्ट्रॉन, अरे 2 ही तो होते हैं इसमें, 2. है ना। ओके, मैंने बोला p Yes, ma'am. तो क्या होता है 1, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 प्लस में 2, तो कितने हो गए, होते कि नहीं होते 6 इलेक्ट्रॉन p में, 2 3 6 होते हैं ना। Yes, ma'am. So this is also a formula to calculate the electron in any subshell. ठीक है, easy peasy. Yes, ma'am. चलिए, अब नेक्स्ट बात करते हैं हम हुन्स रूल। अब हुन्स रूल क्या कहता है भाई साहब, ठीक है, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। अब हुन्स रूल क्या कहता है, किसी को पता हो तो, बोले बोले। हुन्स रूल ना मतलब एक तरीके से हुन्स रूल मैक्सिमम पॉसिबिलिटी क्या कहता है, ये जो रूल होता है वो डील करता है हमको इलेक्ट्रॉन्स फिल करने में, ठीक है, कि वो भी किसमें, जिसमें जहां पे डीजनरेसी हो, डीजनरेसी मींस इक्वल एनर्जी हो, इक्वल क्या हो, ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी हो, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है हुन्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रखता है। तो ये रूल क्या कहता है, लाइक फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू किसमें, डी जनरेटेड, डी जनरेटेड, या फिर इसको जनरेटेड को क्या बोलते हैं हम, इक्वल एनर्जी किसमें होती है, ऑर्बिटल्स में, ठीक है, इसकी ऑर्बिटल्स की, जिन ऑर्बिटल्स की इक्वल एनर्जी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स का कैसे फिलिंग होता है, उस चीज को कौन बताता है, मेरा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। इस रूल के अकॉर्डिंग ना हम जो इलेक्ट्रॉन की पेयर करते हैं वो क्या करते हैं, जब तक पेयर नहीं करेंगे जब तक हर सेल क्या होता है, हर एक सब शेल एक इलेक्ट्रॉन या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई नहीं कर लेता, ठीक है। मान लो मेरे पास ना ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, होते कि नहीं होते? अब मैं इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करूं तो कैसे करेंगे इसका, 1s का स्क्वायर, है ना, करते हैं ना, 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, देन 2, बोलो बोलो 2s का स्क्वायर 2p4. 2p4, ठीक है। अब इसमें s में क्या होते हैं भाई, क्या होंगे, 2 तो भर दिए क्योंकि 1s है, ठीक है। अब क्या होता है 2s में भी भर देंगे 4। अब p की बारी आई तो p में क्या करेंगे, पहले हम p में एक इलेक्ट्रॉन देंगे सबसे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, अब क्या होगी 3, अब कहाँ पे फिलिंग होगी हमारी इलेक्ट्रॉन्स की, यहाँ पर फिलिंग होगी, है ना, यहाँ पर फिलिंग होगी। तो हमारा हुन्स रूल क्या कहता है कि इलेक्ट्रॉन की जो पेयरिंग होती है p और df ऑर्बिटल में, जब तक मतलब पूरी नहीं होगी, ये सिर्फ उनके लिए, किसके लिए, p और d ऑर्बिटल के लिए, क्योंकि s में तो है ही क्या, मैम, s क्या है, हाँ मैम एक मिनट, आपने 2s स्क्वायर में ऑपोजिट की जगह सेम सेम डायरेक्शन में स्पिन लगा दिए। सॉरी 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 थैंक यू, ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, हाँ, तो ये क्या होगा तो इस रूल के अकॉर्डिंग हमारे इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग किसमें होती है, इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग हमारी जो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग होती है वो किसमें होती है, p और d एंड f में,
अब इसमें क्या कर सकते हैं, ऑर्बिटल को क्या होंगे, मीन्स किसी भी ऑर्बिटल को हम जो सब शेल्स होते हैं उनको खाली नहीं रखेंगे, एटलीस्ट एक इलेक्ट्रॉन्स तो उसमें हम क्या करेंगे, ऑक्यूपाई करेंगे। ठीक है, ये क्यों होता है, कभी सोचा है क्यों होता है? बोलो बोलो। क्योंकि जो हमारे क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आइडेंटिकल होते हैं इन चार्ज में, तो वो क्या करते हैं, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, ठीक है, उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए क्या करते हैं, उन इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे से अलग रखते हैं। ठीक है, ताकि क्या करें कि वो सेम सेम इलेक्ट्रॉन्स ना आके डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग हो जाए और वहां पे क्या हो जाए, डिफरेंट डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हो जाए। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या होती है, डिजनरेसी होती है, मीन्स इक्वल ऑर्बिटल्स हो गए, इक्वल एनर्जी। तो उस इक्वल एनर्जी से बचने के लिए क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को सिंगल सिंगल करते हैं, देन वो फिर वो लास्ट वाला आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, रिपल्शन को मिनिमाइज किया गया। तो बेसिकली क्या होता है, अगर कोई रीजन पूछे कि हम क्यों करते हैं ऐसा, क्या बोलोगे? दैट इलेक्ट्रॉन, ऐसे लिखो, इलेक्ट्रॉन बीइंग आइडेंटिकल, क्या होते हैं, बीइंग आइडेंटिकल इन चार्ज। ठीक है, आइडेंटिकल इन चार्ज, रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर when present in सेम ऑर्बिटल। ठीक है, तो सिर्फ इस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए, टू मिनिमाइज दिस रिपल्शन, टू मिनिमाइज the repulsion, if two electrons move as far as apart as possible। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं, सो ऑक्यूपाई क्या करते हैं, वो क्या करेंगे, ऑक्यूपाई डिफरेंट डीजनरेट ऑर्बिटल, क्या हो जाएंगे, डिफरेंट डीजनरेट ऑर्बिटल। और ऐसा किस में होता है, किस में होता है, बोलो बोलो। और एक और चीज, अगर हमारे, जैसे मैंने क्या किया, अभी मैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर रही हूँ। ठीक है, मैंने अभी क्या बोला था, ऑक्सीजन लिया था मैंने, ऑक्सीजन की फिलिंग करी, तो सबसे पहले सर क्या हो गए, इस तरीके से, क्योंकि एस में तो चलो ऑपोजिट आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ किस में है, पी डी एस की बात हो रही थी। तो पी में क्या होते हैं हमारे पी, तो यहाँ पे क्या होते, सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा सेम डायरेक्शन में फिल करेंगे। ठीक है, क्या होंगे, पैरेलल स्पिन ऑक्यूपाई हो जाएगी। ठीक है, ऑल द सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स विल हैव पैरेलल स्पिन। जैसे में क्या हो गया, पहले हम सेम डायरेक्शंस में क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, लाइक यार एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज वाला। ठीक है, समझ गए? ठीक है, इन द सेम, ये फिर सेम डायरेक्शन, क्या होती है, सेम डायरेक्शन। देन फिर क्या होगा, जब इसकी बारी आएगी नेक्स्ट की, वो ऑपोजिट स्पिन का होगा। ठीक है, वो ऑपोजिट स्पिन का होगा, अगर ये है तो यहाँ पर भी ऑपोजिट स्पिन का होगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसे ऐसे फिल कर दिया, ऐसे ऐसे फिल कर दिया, ऐसे ऐसे फिल नहीं नहीं, सेम डायरेक्शन, पहले सेम डायरेक्शन में होगा, फिर उसकी ऑपोजिट स्पिन होगी। ठीक है ना, तो जितने भी सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स हैं विल हैव पैरेलल स्पिन, क्या है उनकी, पैरेलल स्पिन, और दिस यू कैन से दैट इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, आइदर क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ओके। यस मैम। अच्छा, Yes, ma'am. अगर मैं बोलूं कि मैं ना नाइट्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन, अब नाइट्रोजन में इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं मेरे, 7 होते हैं, 7 होते हैं। अब नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बोलो क्या होती है जरा, 1s2 2s2 2p3 3p. ऑब्वियसली 2p3 ना, 4 3 7। Yes, ma'am. ठीक है, तो यहाँ पर क्या होती है, मैंने माना इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन कर दिया, मैं अब फिलिंग कर रही हूँ। ठीक है, अब ये है लाइक इस तरीके से, एक तो इस तरीके से कर दी मैंने, दूसरी इस तरीके से कर दी। ठीक है, समझ आ रहा है ना क्या लिख रहा है?
मैम समझ आ रहा है कि नहीं, दिख रहा है अच्छे से? ठीक मैम है। थर्ड क्या हो गया मेरा, लाइक मैंने इस तरीके से करके इस तरीके से। अब बताना जरा कौन सी, पहले तो ये बताओ कि विच वन इज करेक्ट। फर्स्ट हाँ First. चलो, फर्स्ट वन इज द करेक्ट वन, ठीक है। सेकंड वाली करेक्ट क्यों Yes, नहीं है? ma'am. सेकंड वाली करेक्ट क्यों नहीं है? मैम क्योंकि जो उसमें मैम इसमें पी वाले opposite सब सेल में ना, उसमें वो स्पिन चेंज है बीच वाली। बिल्कुल, या तो सेम डायरेक्शन में होना चाहिए था, ये बीच वाला क्या हो गया, ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया। अब इसमें क्यों नहीं है? इसमें अपने मैम एक्स क्योंकि उसमें 5 हो गए। ठीक है। अगर मैं लाइक इसको रिमूव कर देती हूँ, मैंने बोला मैंने ना इसको रिमूव कर दिया, अब बताओ। अभी भी गलत है। मैम अभी गलत है। अब भी गलत है। पहले सभी में एक एक का इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं मैम, उसके बाद बिल्कुल ठीक है, ये भी गलत है क्योंकि पहले सबको एक एक देना चाहिए था, ये तो खाली पड़ा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, ऑपोजिट स्पिन है, तो इसलिए ये गली भी गलत है। अब हमको ना इनकी ना टोटल स्पिन निकालनी है। ठीक है, टोटल स्पिन कैसे निकालेंगे? टोटल स्पिन निकालना, इसकी क्या हो जाएगी, इसकी स्पिन क्या है बच्चा बताना जरा। बोलो, क्योंकि हम टोटल स्पिन कैसे निकालते थे, पहले ये बताओ। टोटल स्पिन का फॉर्मूला बताया था मैंने, n इंटू हाफ। n क्या था मेरा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताया था, है ना। तो इसकी टोटल स्पिन क्या होगी, ये तो पेयर्ड है, ये तो पेयर्ड है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा, कितने हैं, 3। 3 है कि नहीं, अरे बोलो ना। Yes, ma'am. 3 इंटू हाफ, तो ये क्या हो जाएगी, 3/2, है ना। अब इसमें इसकी इसकी बताना, इसकी कितनी हो जाएगी टोटल स्पिन, इसकी टोटल स्पिन क्या होगी। मानिए ये तो हाफ है, ऐसे ले सकते हैं, ये हाफ है, ये माइनस हाफ है, ये प्लस हाफ है ना। क्योंकि ये क्या है, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज, दिस वन इज इन एंटी क्लॉकवाइज, ये वन कैंसिल आउट, तो इसकी क्या होगी, हाफ होगी। इसकी टोटल स्पिन क्या होगी, हाफ। अब इसकी टोटल स्पिन क्या है भाई, इसकी टोटल स्पिन क्या है, मैंने इसमें से लाइक मैंने ना इसको भी हटा दिया, एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया, ये बताओ। अब बताओ, मैंने सिर्फ इसमें ना एक रख दिया, अब बोलो, अब इसकी स्पिन क्या होगी, हाफ ना, मैम वन इंटू हाफ 1। अब हमने क्या देखा, लाइक मानते हैं ये गलत है, ये भी गलत है, तो लेकिन हमने क्या देखा, जो हमारा सही, जिसमें हमने सही कॉन्फ़िगरेशन करी है, उसकी स्पिन क्या है, 1 इंटू 1/2, सबसे हाईएस्ट है, मैक्सिमम है, मैक्सिमम स्पिन है कि नहीं, ठीक है ना मैक्सिमम स्पिन। तो हमारा क्या कहता है, इसी चीज को हमारा हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी कहता है, कि अगर हमारा, जब हम क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं और जब हम उनका टोटल स्पिन देखते हैं, तो जिसका हमारा मैक्सिमम स्पिन आता है वही हमारा करेक्ट वन होता है। ठीक है, जिसका, जिस भी एलिमेंट का, जिस भी एटम का क्या क्या बोलो, स्पिन, टोटल स्पिन क्या आता है, मैक्सिमम आता है, वही मेरा क्या होता है, वही मेरा क्या होता है, अरे करेक्ट वन होता है भैया। ठीक है ना, मीन्स टोटल स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मैक्सिमम। तो क्या हो गया, मीन्स क्या कह रहा है कि वही बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल हमने क्या ले लिया था, इसका ले लिया, प्लस हाफ माइनस हाफ ले लिया, तो इसमें जो हमारी ए और बी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या निकली, इसकी हमारी 3/2 निकली, इसकी क्या है 1/2 और इसकी 1/2। तो अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल जो कॉन्फ़िगरेशन ए है वो क्या है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी ऑफ 1 इंटू 1/2, तो विच इज करेक्ट, विच इज करेक्ट। ठीक है, यही मेरा क्या होता है, हुन्स रूल कहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज आती है, लाइक मैं बात करती हूँ लाइक स्टेबिलिटी ऑफ कंप्लीटली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड सब्सटेंस। ठीक है, एक टॉपिक है मेरा, स्टेबिलिटी ऑफ completely filled and half filled subshell। ठीक है, अब ये किस में होता है,
ये बेसिकली हमारे जो डी ग्रुप के 3D सीरीज होती है ना, ठीक है, ये उसमें होता है। अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं मेरी 3D सीरीज की, ठीक है, तो हमारी 3D सीरीज कौन सी होती है, कौन बताएगा मुझे? कहाँ से शुरू होती है मेरी? 21 से, 21 to 30, ठीक है। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी है भैया? इसमें पढ़ी नहीं पढ़ी? ठीक है, सबसे पहले क्या होता है? हाइड्रोजन। स्ट्रोंशियम 21, अच्छा हाँ। टाइटेनियम, टेनियम, वेनेडियम, वेरी गुड, क्रोमियम, क्रोमियम, मैग्नीज, मैग्नीज, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, बाल, जिंक, निकल, निकल, कॉपर, जिंक। कॉपर, जिंक, वेरी गुड, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड दिस वन इज 30, ठीक है। कभी मैं इसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं बताना चाहती, वो हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, पीरियोडिक टेबल विद शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। हाँ, तो ये क्या है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो कैसे बनता है? लाइक 1s स्क्वायर, ट्वाइस s स्क्वायर, ट्वाइस p की पूरा 6 आ जाएगा, है ना। देन इसके बाद क्या आता है मेरा? 2s स्क्वायर, 3p का पावर 6, 4s स्क्वायर, 3d1, ऐसे ही तो होता है। ऐसे ही मैं इसका करूं, लाइक ये तो मेरा सेम सेम चलेगा, तब तक कहां तक चलेगा मेरा? 4 यहाँ तक सेम चलेगा, देन मेरे क्या हो जाएंगे? 4s2 एंड 3d2, है ना। ये तो सेम चला, ठीक है। ऐसे ही मेरा इसका भी क्या चलेगा? चलेगा, ये 3dc हो जाएगा, है ना, ठीक है। अब मेरा जो क्रोमियम होता है, क्रोमियम हम बेसिकली लिखते हैं लाइक 4s स्क्वायर एंड 3d4, ठीक है। लेकिन नहीं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो ये नहीं होता। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो तो यहाँ तक तो सेम रहता है, लेकिन इसका होता है लाइक 4s1 एंड 3d5, ठीक है। यहीं पर मेरी एक चीज आती है, दैट इज हाफ फिल्ड। क्या हाफ फिल्ड? मैंने बोला यहाँ पर मैंने क्या ले लिया? क्रोमियम, ठीक है। अब क्रोमियम में क्या होता है? लाइक 24 एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉन्स 24 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो गया? मेरी जो लास्ट सीरीज थी लाइक 4s स्क्वायर एंड 3d4, ये चेंज हुई 4s1 एंड 3d5 में। पहले तो ऐसा क्यों हुआ? हमने बोला था जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लोअर से हायर एनर्जी में जंप करते हैं कि नहीं करते, है ना, करते हैं ना। तो हमें क्या करना था? हमको ना स्टेबल करना था। किसको स्टेबल करना था मेरे को? क्या स्टेबल करना है? इलेक्ट्रॉन्स को, सब शेल्स को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। किसके लिए? सब शेल को स्टेबल करने के लिए हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे? अगर मान लो आप इसका बनाते हो, इसके आप बनाओ जरा एक बार तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनो, 3d4 और 4s2 का बनाना जरा। चलो इसमें तो दो पूरे आ गए, ठीक है, इसमें तो पूरे आ गए हमारे। अब डी का बनाओ। डी में हमारे कितने होते हैं बेबी? 5 पार्ट्स में डिवाइड होता है ना डी। 1 2 3 4 5 होता है कि नहीं होता? अब इसमें है कितने? 4 ना, लाइक 1 2 3 4। लेकिन हमें क्या करना है? हमें क्या करना है? अब ये क्या है? खाली पड़ा है ना, ये क्या है? खाली पड़ा है। तो हम क्या करेंगे? इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? दिस वन लाइक दिस वे, एंड यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5। अब ये क्या हो गया मेरा? ये क्या हो गया? दैट इज हाफ फिल्ड। क्या हो गया बच्चे मेरे? हाफ फिल्ड। कंप्लीटली फिल्ड नहीं है। कंप्लीटली फिल्ड होगा जब सब में दो इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ठीक है। तो इसी चीज को जब हम इलेक्ट्रॉन्स का क्या कर देते हैं? ट्रांसफर कर देते हैं टू द अनदर शेल। किसके लिए? स्टेबल करने के लिए सब शेल को। किसके लिए? सब सेल को स्टेबल करने के लिए, ठीक है। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर। तो हमारे क्या हो जाते हैं? तब हमारा इसको बोलते हैं हाफ फिल्ड। क्या हो जाता है? हाफ फिल्ड। और ये हो जाते हैं मेरे एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या हो जाते हैं मेरे? एक्स्ट्रा स्टेबल। क्यों? हमने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर दिए? ट्रांसफर कर दिए। ऐसे ही मेरा कॉपर का बनाओ जरा। कॉपर का कितना होता है? 29 ना, होता है ना। अब मेरा कॉपर का क्या होता है? लाइक 4s स्क्वायर एंड 3d9, ऐसे होता है ना। अगेन इसमें क्या है? d9 है, 9 है कि नहीं है? तो मेरे s क्या है? s तो चलो मैंने कंप्लीटली फिल कर दिया। अब d में कितने होते हैं मेरे? एक अगेन 5 होते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये कितना है? 9 है,
चलो फिल करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये क्या रह गया बेचारा, अकेला रह गया। तो हमने क्या कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया। एक इलेक्ट्रॉन को जब हमने इसमें ट्रांसफर कर दिया तो यहाँ पर क्या हो गया, दैट इज चेंजेस इनटू 4s1 एंड 3d10। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये जो सबशेल है, ये जो सबशेल है ये क्या हो गई, एक्स्ट्रा स्टेबल हो गई। और ये क्या होगी, इसको बोलते हैं हम कंप्लीटली या फिर फुल्ली फिल्ड। इसको क्या बोलते हैं, कंप्लीटली या फिर फुल्ली फिल्ड। और दिस वन इज आल्सो एक्स्ट्रा स्टेबल। क्या हो गया, ये भी एक्स्ट्रा स्टेबल। इतना समझ आया? ठीक है, पहले बताओ इतना समझ आया कि नहीं समझ आया? यस मैम। कि हुआ क्या? अब देखो, Yes, ma'am. अब हम क्या, अभी मैंने एक चीज बताई थी, लाइक मैंने अभी क्या बोला, जो हमारा हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड है वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं। अब मैंने पूछा क्यों होते हैं भाई, वो इसलिए होते हैं कि हमारी एनर्जी कहाँ से जाती है, हमारी एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होती है बच्चे, कहाँ से चलती है, स्टार्ट होती है ग्राउंड स्टेट से ना, है ना, ग्राउंड स्टेट से तो चलती है, N1 लेवल से तो चलती है, चलती कि नहीं चलती, है ना। जब हम इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो कहां से करते हैं, ग्राउंड स्टेट से करते कि नहीं करते, कि पहले s ऑर्बिटल को भरेंगे, फिर p को, फिर d को, या फिर n1 को, n2 को, n3 को, ऐसे तो करते हैं। तो हमारी जो Yes, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है वो कहां से शुरू होती है, ग्राउंड स्टेट से होती है, ठीक है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, लोएस्ट एनर्जी होती है, ठीक है। अगर लेकिन हमारे क्या होते हैं, कुछ एलिमेंट्स होते हैं, लाइक कौन से, कॉपर एंड क्रोमियम, जहां पे हमारे 2 सबशेल क्या होते हैं, कौन से सबशेल, 4s एंड 3d, ये क्या होते हैं, स्लाइटली डिफर होते हैं उनकी एनर्जी से। तो उस एनर्जी को हम क्या करते हैं, अगर हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर दें एक सेल से दूसरे सेल पे तो क्या हो जाएगा, जो उसकी स्लाइटली डिफर थी ना उस एनर्जी जिस हायर लेवल की, तो वो क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, जैसे हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाती है, वहां पर उस सबशेल को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें माइनर एक इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत थी, तो क्यों ना ट्रांसफर करके उसको स्टेबल कर दिया जाए, ठीक है। एज अ रिजल्ट जो हमारी लाइक वैलेंसी होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, क्रोमियम और कॉपर की, हमारी क्या हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है हमारी, बोलो ना, क्या हुई थी मेरे 3d5 और 3d10 होती कि नहीं होती, और Yes, मेरी क्या होती है 4s1, और यहाँ पे क्या थी, यहाँ पे भी क्या हो जाती है 4s1, ऐसे तो हो जाती है, चेंज हुई थी, दिस इज हाफ फिल्ड, दिस इज कंप्लीटली फिल्ड, है ना, राइट। yes तो मैम। यहाँ पे क्या हो गई, जैसे हमने क्या कर दिया, लाइक उस एनर्जी को स्टेबल कर दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करके, क्योंकि इस चुन्नू सी एनर्जी का ही तो डिफरेंस था। तो क्या हो गया, जैसे ट्रांसफर कर दिया वो क्या होगी, वहां पे स्टेबिलिटी आ गई, ठीक है। अब मेरी एक और चीज आती है कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं कि जो कंप्लीटली फिल्ड और जो हाफ फिल्ड सबशेल होती हैं जो उसको स्टेबल करने में हेल्प करती है, ठीक है। फर्स्ट चीज होती है मेरा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है मेरा, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब हमने क्या करा, इलेक्ट्रॉन्स को सिमेट्री दी कि नहीं दी, है ना, कि हमारे कहां पर थे, सिर्फ 4 हाफ फिल्ड थे, है ना। तो अब हमने क्या कर दिया, उसको 5 कर दिया, करा, तो इसको क्या बोलते हैं, सिमेट्री लेवल, क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्री। और जैसे ही सिमेट्री आ जाती है, सिमेट्री लीड करती है स्टेबिलिटी को। तो ऑब्वियसली जब कहते हैं ना कि लाइफ में एक बैलेंस चीज आ जाए तो हमारी लाइफ क्या होती है, स्मूथली चलती है, चलती है कि नहीं हो चलती। वैसे क्या हो गया, जैसे हमने इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किया, इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट किया बाय द सिमेट्री, तो क्या हो गया, वहां पर स्टेबिलिटी आ गई, एनर्जी की क्या होगी, स्टेबिलिटी आ गई। ऐसी यही चीज कॉन्सेप्ट किसमें चला हमारा, कंप्लीटली फिल्ड और हाफ फिल्ड सबशेल में, जहां पे क्या हो गया, सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया किसका, इलेक्ट्रॉन्स का। देयरफॉर ये क्या हो गए, और ज्यादा स्टेबल हो गए, क्या हो गए, और ज्यादा स्टेबल हो गए। लाइक डी में हमारा क्या होते हैं, 5 होते हैं, और डी में क्या होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड, हाफ फिल्ड 5 होते हैं, कंप्लीटली फिल्ड 10 होते हैं। वो हमने फिर उसको करके क्या कर दिया, उसको स्टेबल कर दिया, है ना। अब एक और चीज होती है जो लाइक जो स्टेबिलिटी को एक तरीके से एक सपोर्ट देती है, यू कैन से दैट इज एक्सचेंज एनर्जी। अब यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर
क्या हो गया, हमने एनर्जी को भी तो एक्सचेंज किया था। ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है तो वो क्या करते हैं, एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल पे पहुंच जाते हैं कि नहीं पहुंच जाते, पोजीशन चेंज हो जाते हैं। तो क्या हो गया, एनर्जी उन्होंने क्या कर दी, एब्जॉर्ब करी, तो क्या हो जाते हैं, जंप कर जाते हैं, रिलीज करते हैं, फिर वापस उसी पोजीशन पे आ जाते हैं। तो क्या हो गई, जैसे ही क्या हो गया, एक्सचेंज हुआ एनर्जी का, दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज एनर्जी। जहां पर क्या करी, एक्सचेंज हुआ एनर्जी का एक लेवल से दूसरे लेवल पे, ठीक है। तो ये कहता है, जो हमारा एक्सचेंज एनर्जी कहता है कि ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी, नंबर ऑफ एनर्जी देन एक्सचेंज, सॉरी, ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ठीक है। तो क्या कहता है, जितनी ज्यादा एनर्जी एक्सचेंज होगी उतना ज्यादा क्या होगा, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी, उतना ज्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी होगी। जैसे मैंने क्या किया, मेरा हाफ फिल थे, हाफ फिल थे 1 2 3 4 5, मेरे हाफ फिल थे, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर करी, यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर करी, यहाँ पे गई, यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर करी, यहाँ पे गई, यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। अब यहाँ पे कितने टाइम एक्सचेंज हुआ एनर्जी का बच्चा, बताना जरा। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 4 टाइम एक्सचेंज हो गया, हुआ कि नहीं हुआ। अब मैंने ऐसे ही ले लिया, लाइक 1 2 3 4 5। अब मैंने यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज करी, दिस वन दिस वन दिस वन। अब यहाँ पे कितनी बार एक्सचेंज हो गई, यहाँ पे 3 टाइम्स एक्सचेंज हो गई। अब मैंने क्या कर दिया, लाइक मैंने यहाँ से गई, यहाँ से यहाँ से यहाँ, यहाँ सिर्फ कितने हो गए, 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। अब मैंने लास्ट में कर दिया, लास्ट में क्या कर दिया कि लास्ट वालों को सिर्फ एक्सचेंज कर दिया, यहाँ पे क्या हो गया, सिर्फ 1 टाइम। अब जो एक्सचेंज, जो स्टेबिलिटी होती है वो डिपेंड करती है लाइक ओवरऑल कितना एनर्जी का एक्सचेंज हुआ है। तो यहाँ पे कितना एक्सचेंज हुआ था, 4, यहाँ पे कितना हुआ 3, यहाँ पर कितना हुआ 2, और यहाँ पर कितना हो गया 1। तो टोटल कितना हो गया, 4 3 7 2 9 एंड 1 10। तो ये क्या हो गया, 10 टाइम, ठीक है। तो क्या कहने का मतलब है, अगर मान लो यहाँ पे 3 होता, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो क्या हो गया 5। तो हमने इससे हम क्या देख रहे हैं कि जितनी बार हम एनर्जी का क्या करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, उतनी ही ज्यादा क्या हो जाती है, स्टेबिलिटी हो जाती है। देखो अगर मैंने यहाँ क्या एनर्जी का 3 टाइम किया, 2 टाइम किया, 1 किया, तो यहाँ क्या सिर्फ 5 टाइम हुई स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे क्या हो गया, 4 टाइम, 3 टाइम, 2 टाइम, 1 टाइम, तो यहाँ क्या हो गया 10 टाइम। तो जितने नंबर ऑफ टाइम एक्सचेंज होता है एनर्जी का, उतने टाइम क्या होता है, उतने टाइम क्या होती है, एनर्जी ज्यादा स्टेबल होती है। मींस यू कैन से दैट कि ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ग्रेटर द एक्सचेंज एनर्जी ग्रेटर द स्टेबिलिटी। बोलो ना, क्या हुआ, मैम। क्या हो गया ठीक है। अब हमारी, तो हमारे कौन कौन से 3 फैक्टर्स थे जिसमें कंप्लीटली फेल और हाफ फेल हमारे क्या होते हैं, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है। फर्स्ट क्या था मेरा, बोलो बोलो, दैट इज सिमेट्री। बोलो ना मैम कि मैम पहला था मेरा सिमेट्री, दूसरा क्या था एनर्जी, वेरी गुड, एक्सचेंज एनर्जी, और एक और था मेरा लाइक स्मॉलर द कूलम्बिक रिपल्शन एनर्जी। रिपल्शन एनर्जी मीन स्मॉलर हैगी हो गई, तो वैसे क्या होगी, स्टेबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा स्मॉलर कूलम्स रिपल्शन एनर्जी, है ना। कि रिपल्शन एनर्जी का क्या मतलब है कि मैं सेम जो आइडेंटिकल इलेक्ट्रॉन्स है उनको एक साथ ना रख के पहले क्या करूं, पहले सबको एक एक इलेक्ट्रॉन दे दूं, है ना, फिर मैं वापस इसको फिल करूं, फिर मैं वापस इसको फिल करूं, फिर मैं वापस इसको फिल करूं। तो ये क्या हो गया, स्मॉलर द कूलम्स रिपल्शन एनर्जी, स्टेबल द सब शेल्स, ठीक है। और थर्ड क्या है मेरा, थर्ड क्या हमारा, लार्जर एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। लार्जर क्या है मेरा, एक्सचेंज एनर्जी, ठीक है। यहाँ पर मेरा लाइक ये टॉपिक फिनिश होते हैं अभी ना, लाइक एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि वो पहले तो नहीं कराते बट एक्चुअली उससे ना क्वेश्चंस आए एग्जाम में, ठीक है, तो हम वो कराएंगे।
नेक्स्ट क्लास लाइक मंडे को वो 2-3 मिनट का होगा, देन आफ्टर दैट हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। और नया चैप्टर नहीं शुरू करा, जहां तक नया चैप्टर शुरू कर देंगे पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना। ओके Yes, ma'am. यस मैम। अभी बताओ अभी क्या करना है, लाइक 5th यूनिट का थोड़ा सा तुम लोगों को रिवीजन करना है, फिर क्या करना चाहते हो? हम रिवीजन करते हैं। क्वेश्चंस करना चाहते हो? 5th यूनिट में हमने क्या क्या पढ़ा था, उसी तरीके से रिवीजन होगी हमारी फिर। जस्ट अ मिनट, हाँ अभी निकालती हूँ, देखती हूँ टॉपिक, मेरे सब टॉपिक्स देखते हैं एक बार। हाँ चलो इम्पोर्टेंट चीजें कर लेते हैं, ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले मैं बताऊं लाइक रिपल्सिव क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, जल्दी जल्दी क्या होती है मेरी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, बोलो ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, सीधा बोलो मैम। एक में तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, कौन सी होती है, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव, होती है कि नहीं होती। अब जो हमारी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं उनमें कौन सी आती है मेरी, लंदन फोर्स आती है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन आता है ना, आता है कि नहीं, आता है था, डायपोल डायपोल हो गया, एंड डायपोल हो गया, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल हो गया, लंदन फोर्सेस को और हम क्या बोलते थे, लंदन फोर्सेस को हम क्या बोलते थे, डिस्पर्जन फोर्सेस। अब उनको डिस्पर्जन फोर्सेस क्यों बोलते थे, क्योंकि क्या होता था, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो क्या थे, स्टेबल नहीं थे, वो कंटिन्यूअसली घूम रहे थे। मान लो बाय द टाइम क्या हो गया, वो स्टेबल हो गए, जैसे वो उस टाइम पे थोड़ी फॉर अ टाइम स्टेबल हुए, उसने क्या किया, दूसरे मॉलिक्यूल को अपने साइड अट्रैक्ट कर लिया, जो क्या था, दूसरे फोर्स का था। अगर मान लो वो नेगेटिव है तो उसने पॉजिटिव चार्ज को क्या कर लिया, अपने साइड अट्रैक्ट किया, और पूरा टाइम बीइंग वहां पर क्या हो गया, लंदन फोर्स एस्टैब्लिश हो गई, एंड दैट इज 1/r⁶। यही तो थी, दैट इज r⁶। r क्या था मेरा, r क्या था मेरा, डिस्टेंस, उन इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो डिस्टेंस था, ठीक है, वही तो था मेरा r⁶, ठीक है। Yes, ma'am. अब मैंने पूछा कि लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और थर्मल एनर्जी के बीच में क्या था डिफरेंस, क्या मैंने रिलेशनशिप बताया था, मेरा था सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो इसमें क्या था, बोलो बोलो, जो हमारी गैसेस होती हैं उसमें क्या होता है, सबसे कम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं। तो ऐसे क्या हो गया, ऐसे हमारी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है, डिक्रीज होती है, और थर्मल एनर्जी यहाँ पे क्या होती है, ऐसे डिक्रीज होती है, Yes, ठीक ma'am. है ना, डिक्रीज हो रही थी ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होती है, जब थर्मल एनर्जी ज्यादा होती है तो कितने बहुत एक्टिव हो जाते हैं हमारे मॉलिक्यूल, क्या हो जाते हैं, और लिक्विड में क्या होते हैं, बहुत कम एक्टिव होते हैं, सॉलिड में क्या होते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस कलर चेंज होता है लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में यहाँ पे क्या होती है, कम होती कि नहीं होती, नहीं सॉरी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होती है सबसे ज्यादा, क्यों, हमारे मॉलिक्यूल्स बिल्कुल इतने पास होते हैं। इसमें क्या होता है, लिक्विड में थोड़ी सी क्या होती है, कम हो जाती है, गैसेस में क्या होती है, बहुत ही कम हो जाती है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं। ये पढ़ा था, Yes, याद ma'am. आ रहा है, ठीक है। अब हमारी कौन कौन से स्टेट्स होती हैं, लाइक गैस और स्टेट वेरिएबल जो हमारी क्या होती है, जिन पे हमारी गैसेस डिपेंड करती है हमें क्या, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, है ना, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इन तीनों पे क्या होती है मेरी, क्या होते हैं, लाइक फिजिकल कंडीशन होती है, ये 3 फिजिकल कंडीशन होती है, जिसमें क्या होता है, लाइक पीवी इज इक्वल टू nRT, है ना। अब मेरा फर्स्ट लॉ क्या था, मेरा फर्स्ट क्या होता है, दिस इज द
ये मेरा क्या होता है, फर्स्ट लॉ। आइडियल गैस के लॉज के कौन कौन से थे, आइडियल गैस के कौन कौन से लॉ थे बच्चा? फर्स्ट लॉ क्या था मेरा, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ मैंने बोला था ना, बीटी मींस Yes, ma'am. टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट। जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो क्या हो गया, दैट पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी। टेम्परेचर कांस्टेंट है, ये तो ऑलरेडी दो कांस्टेंट है, तो पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v। पी जब मेरा बढ़ेगा तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज होगा। पी Please, मेरा ma'am. बढ़ गया तो वॉल्यूम मेरा क्या होगा, डिक्रीज हो गया। ये बोल रहा था मेरा बॉयल्स लॉ। सेकंड लॉ क्या था मेरा, चार्ल्स लॉ। अब चार्ल्स लॉ क्या बोला Awesome. था, टीपी मींस प्रेशर। प्रेशर क्या है इसमें, प्रेशर कांस्टेंट है, तो प्रेशर कांस्टेंट है तो मेरा वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। वॉल्यूम क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। जैसे जैसे मेरा वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, प्रेशर कांस्टेंट है। नेक्स्ट कौन सा था मेरा, नेक्स्ट कौन सा था भाई, प्रेशर लॉ या गेलुसेक्स लॉ। गेलुसेक्स लॉ क्या कहता है मेरा, गेलुसेक्स लॉ क्या था हमारा, pressure and at the same temperature and pressure, तो volume is directly proportional to n। तो वॉल्यूम किस पे डिपेंड करेगा मेरा, नंबर ऑफ मोल्स पे, नंबर ऑफ मोल्स पे। एवोगैड्रो लॉ क्या बोल रहा था, एवोगैड्रो लॉ। नेक्स्ट मैम ये वॉल्यूम वाला एवोगैड्रोस लॉ है। ओ सॉरी सॉरी, हाँ, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। एंड दिस गेलुसेक्स लॉ क्या बोला था मेरा, at the fixed volume the pressure of the fixed masses of the gases is directly proportional to the absolute temperature, है ना। क्या था मेरा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ क्या था, कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इक्वल नंबर ऑफ, बोलो ना, अरे यार भूल गए। आपने क्या पूछा, मेरा ये हो गया था। गेलो-सेक्स लॉ पूछ रही हूँ मैं, क्या होता है गेलो-सेक्स लॉ, Ma'am, P is एट द directly गिव, proportional to हाँ the T. हाँ, P- तो क्या था इसमें, फिक्स्ड वॉल्यूम द प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मासेस ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। क्या हो गया, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मींस पी टी, लाइक पी और टी, पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या था, एट द फिक्स्ड P वॉल्यूम, is directly वॉल्यूम हमारे क्या है, फिक्स्ड है, प्रेशर ऑफ द फिक्स्ड मास ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। मास क्या था हमारा, टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, ठीक है। अब हमारी आइडियल गैस इक्वेशन क्या कहती है, दैट पीवी इज एनआरटी, पीवी इज एनआरटी, ठीक है। क्यों, अब कौन कौन से लग रहे थे हमारी आइडियल गैस इक्वेशन, कौन से तीन लॉ से लेकर बनी है हमारी, बोलो ना, ए बी सी, कौन सा, एवोगैड्रो लॉ, Avogadro, Boyle's बॉयल्स लॉ, law. चार्ल्स लॉ, ठीक है। एवोगैड्रो, बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या था मेरा, नेक्स्ट क्या पढ़ा था हम लोगों ने, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल के प्रेशर क्या बोला था मेरा, दैट पी टोटल इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू जितने भी आएंगे, ठीक है। अब इसमें हमने क्या निकाला था, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस निकाले थे ना, मोल फ्रैक्शन वाला, ठीक है ना। पार्शियल फ्रैक्शन निकालते हैं कि नहीं निकालते, तो मेरा क्या आ रहा था, पार्शियल फ्रैक्शन निकालने के लिए मान लो P1 प्लस में P2 है, P1 का निकालना है तो P1 डिवाइडेड बाय P टोटल था ना, क्योंकि P1 प्लस में P2 तो हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, P1 का मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन निकालने का फॉर्मूला ये बताया था मैंने। अब ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है, ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कह रहा था, दैट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, या फिर रूट ऑफ डेंसिटी, ऐसे बोल रहा था ना, यही तो था रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। अब ग्राम्स लॉ, अब मेरे काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या बोल रही थी, काइनेटिक थ्योरी क्या बोल रही थी, बोलो बोलो, अब मेरा, मैंने बोला था काइनेटिक थ्योरी मींस इलास्टिसिटी क्या होती, इलास्टिसिटी बताई थी, क्या होता है इलास्टिसिटी, क्या हो गया,
कि जब हम कोलिजन के बाद भी हमारे क्या होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी स्पीड चेंज नहीं होती। लाइक कोलिजन से पहले और कोलिजन के बाद स्पीड क्या रहती है, सेम रहती है। दैट इज कॉल्ड परफेक्ट इलास्टिसिटी। बोलते थे ना उसको, बोलते थे ना, याद आया कुछ? मैम। सब गायब है। अच्छा, एक मैंने बताया था रूट मीन स्क्वायर, जब वेलोसिटी निकाली थी, और क्या बताया था, रूट मीन स्क्वायर और एवरेज। एवरेज ये क्या था मेरा, दिस वन इज ग्रेटर, दिस वन इज ग्रेटर। बताई थी इनकी वैल्यूज, बोलो ना। यस मैम। यस मैम, यस मैम। टाइम इज अप। मैं तो सोच रही थी कि तुम लोगों का करा दूं रिवीजन, पर तुम लोग तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो कि मैम सब गायब हो गया है। बेटा कल टेस्ट है, ठीक है।